आज तीसरा दिन चंद्रघंटा माता की कथा। जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो माता चंद्रघंटा को समर्पित है। माता चंद्रघंटा की कृपा से समस्त भक्तगणों पर सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माता चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप अत्यंत शांत और कल्याणकारी है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। देवी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकता है और उनका वाहन सिंह है। माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें वे कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा और अन्य दिव्य अस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके कंठ में सफेद पुष्पों की माला सुशोभित होती है और उनके सिर पर रत्नों से जड़ा भव्य मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा सदैव युद्ध की मुद्रा में रहती हैं। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को अद्भुत शांति प्राप्त होती है और वे सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नामक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस पराजय के बाद सभी देवता त्रिदेव श्री ब्रह्मा, भगवान नारायण और महादेव के पास सहायता की गुहार लेकर पहुंचे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, वायु और अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है, जिससे उन्हें पृथ्वी पर शरण लेनी पड़ी है। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव को अत्यंत क्रोध आया और उनके तेज से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई और देवी चंद्रघंटा प्रकट हुई। महादेव ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया, भगवान नारायण ने चक्र दिया और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें समर्पित किए। इंद्र ने अपने वज्र और घंटा भेंट किया। सूर्यदेव ने दिव्य तेज और तलवार प्रदान की। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सिंह वाहन के रूप में प्राप्त हुआ। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित माता चंद्रघंटा महिषासुर का संहार करने के लिए अग्रसर हुई। उनके दिव्य रूप को देखकर महिषासुर भयभीत हो गया। उसने अपने असुरों को देवी पर आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु देवी के घंटे की टंकार से असुर मूर्छित हो गए, भयभीत होकर भागने लगे और कई असुरों ने अपनी श्रवण शक्ति तक खो दी। माता चंद्रघंटा ने अपनी शक्ति से असुरों का नाश कर दिया। महिषासुर ने भी देवी से युद्ध किया, किंतु अंततः माता चंद्रघंटा ने उसका वध कर दिया। इस विजय से समस्त देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। आकाश में घंटे और शंख ध्वनि गूंज उठी, जिससे चारों ओर सुख और शांति का वातावरण स्थापित हो गया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने देवताओं को पुनः स्वर्गलोक का अधिकार दिलाया। प्रेम से बोलिए, चंद्रघंटा माता की जय। अब आइए सुनते हैं नवरात्रि में सुनी जाने वाली तारारानी की कथा, जिसे सुनने मात्र से माता वैष्णवी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। राजा स्पर्श मां भगवती के अनन्य भक्त थे। वे दिन रात माता की आराधना में लीन रहते थे। माता भगवती ने भी उन्हें अपार धन, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान किया था, किंतु उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। यह चिंता उन्हें निरंतर सताती थी और वे मां भगवती से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो, जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने एक दिन उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उन्होंने ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाकर उसकी जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडितों ने बताया कि यह कन्या साक्षात देवी स्वरूपा है।
जहाँ भी यह कन्या चरण रखेगी, वहाँ सुख समृद्धि का वास होगा। यह कन्या भी भगवती की परम उपासक बनेगी। राजा ने उसका नाम तारा रखा। कुछ समय पश्चात माता के वरदान के अनुसार उनके घर एक और कन्या का जन्म हुआ। यह मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब राजा की पुत्री की जन्म कुंडली बनाई तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। राजा ने इसका कारण पूछा तो वे बोले, महाराज, यह कन्या आपके लिए अशुभ सिद्ध हो सकती है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और उन्होंने प्रश्न किया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो यह कन्या मेरे घर में जन्मी है? तब ज्योतिषियों ने अपनी विद्या से ज्ञात कर बताया, महाराज, यह दोनों कन्याएं जो आपके महल में जन्मी हैं, पूर्व जन्म में स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराएं थी। उन्होंने सोचा कि वे भी मृत्युलोक में भ्रमण करें और देखें कि यहाँ के लोग किस प्रकार रहते हैं। जब वे मृत्युलोक में आईं, तो उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुक्मण। एक दिन तारा ने अपनी बहन रुक्मण से कहा, आज एकादशी का व्रत है, हम भोजन नहीं करेंगे। तू बाजार जाकर फल ले आ। रुक्मण बाजार गई। वहां उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। वह लालच में आ गई और अपने पैसों से पकोड़े खा लिए। फिर तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। जब तारा ने पूछा कि उसने अपने लिए फल क्यों नहीं लाए, तो रुक्मण ने सच बता दिया। यह सुनते ही तारा को क्रोध आ गया और उसने शाप दे दिया, तूने एकादशी के दिन मांस खाकर अधर्म किया है। जा, अगले जन्म में नीच योनि में जन्म ले और छिपकली बनकर जीवन व्यतीत कर। उसी नगर में गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। उनके शिष्यों में एक घमंडी और तेजस्वी शिष्य भी था। एक दिन वह तपस्या में लीन था, तभी एक प्यासी कपिला गाय वहां आई। उसने कमंडल में रखा सारा जल पी लिया। जब कमंडल खाली होने की आवाज आई, तो शिष्य की समाधि टूटी और उसने गुस्से में आकर कपिला गाय को चिमटे से मार दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। यह समाचार जब गुरु गोरखनाथ को मिला, तो उन्होंने शिष्य को फटकार लगाई और उसे आश्रम से निकाल दिया। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए गुरु गोरखनाथ ने यज्ञ का आयोजन किया। यह जानकर वह शिष्य क्रोधित हो गया और उसने बदला लेने का निश्चय किया। उसने पक्षी का रूप धारण कर लिया और चोंच में सर पकड़कर यज्ञ स्थल पर गिरा दिया, जिसका किसी को पता न चला। उसी स्थान पर वह छिपकली भी थी, जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी। उसने यह दृश्य देखा और प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया। जैसे ही खीर का भोग लगाया जाने वाला था, वह छिपकली दीवार से कूदकर कड़ाही में गिर गई। लोग घृणा में खीर फेंकने लगे। तभी उन्हें उसमें मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। सभी को समझ आ गया कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सभी को विष से बचाया था। देवताओं और साधुओं ने उसकी मुक्त होने की प्रार्थना की। तीसरे जन्म में वही छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा ने भी मनुष्य रूप में जन्म लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बनी। राजा स्पर्श ने जब अपनी पुत्री की कुंडली बनाई, तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, महाराज, यह कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। उन्होंने राजा को सलाह दी कि कन्या को समाप्त कर देना उचित होगा। राजा बोले, बेटी को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं इस अधर्म का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने एक उपाय सुझाया, राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में सोना चांदी जड़वाकर उसमें कन्या को रखकर नदी में प्रवाहित कर दें। कोई ना कोई लालच में इसे निकाल लेगा और आपको पाप भी नहीं लगेगा। राजा इस उपाय से सहमत हुए और ऐसा ही किया गया। बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक व्यक्ति को दिखाई दिया। उसने लालच में आकर उसे नदी से बाहर निकाला। जब संदूक खोला गया, तो उसमें सोना चांदी के साथ एक अत्यंत सुंदर कन्या मिली। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने उस कन्या को अपनी पत्नी को दे दिया।
पत्नी ने उसे हृदय से लगाया और भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। दोनों ने प्रेम से उसका नाम रूक रख दिया। रूक बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। उसकी सास महाराजा हरिश्चंद्र के महल में सफाई का कार्य करती थी। एक दिन जब वह बीमार पड़ गई, तो रूक उसकी जगह काम पर गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रूको को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रूको से कहा, हे बहन, तुम मेरे पास आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रूको बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ? तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वह हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो और भगवती वैष्णव माता की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाओ। यह सुनकर रूको को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णव माता सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धा से माता का पूजन और जागरण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रूको ने प्रसन्न होकर माता से प्रार्थना की, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया, तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। माता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश रूको को माता के पूजन और जागरण कराने की बात याद नहीं रही। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ, तो एक दिन उसे माता अर्थात चेचक हो गई। रूको दुखी होकर अपनी पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब तारामती ने कहा, बहन, ध्यान से सोचो कि कहीं तुमसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। यह सुनकर रूको को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई और उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली। तत्पश्चात उसने मन ही मन निश्चय किया कि बच्चे के ठीक होते ही वह अवश्य माता का जागरण करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा अगले ही दिन ठीक हो गया। तब रूको ने देवी के मंदिर जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधारें। पंडित जी बोले, अरे रूको, तू यहाँ 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर आकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। यह सुनकर रूको बोली, हे पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी स्वयं तुम्हारे जागरण में पधारे, तब हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रूको महारानी के पास गई और सारा वृतांत सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने के लिए सहर्ष स्वीकृति दे दी। जब रूको पंडितों को यह बताने के लिए गई कि महारानी जागरण में आएंगी, उस समय सेन नाई वहां मौजूद था। उसने यह सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, महारानी भंगिन के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर हल्का सा चीरा लगा लिया, जिससे उन्हें नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो गया है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने माता वैष्णव देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, कृपा करके किसी उपाय से राजा को सुला दीजिए, ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। माता की कृपा से राजा को गहरी नींद आ गई। तब तारामती ने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरने की तैयारी की। जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल और पांव का एक कंगन रास्ते में गिर पड़ा। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुली। जब उन्होंने महल में रानी को नहीं पाया,
तो उसे खोजने निकल पड़े। मार्ग में उन्हें कंगन और रुमाल मिला, जिसे उन्होंने उठा लिया और जहां जागरण हो रहा था, वहां जा पहुंचे। वे एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ, तब सभी ने माता की अरदास की और प्रसाद बांटा जाने लगा। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला, तो उन्होंने उसे अपनी झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी, तो कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा। रानी ने उत्तर दिया, जो प्रसाद मुझे मिला, वह मैंने महाराज के लिए रख लिया। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। इस बार जब उन्हें प्रसाद मिला, तो उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद सभी भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण संपन्न हुआ। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चल पड़ी। तभी राजा ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया और कहा, तुमने नीच जाति के घर का प्रसाद ग्रहण कर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुम्हें अपने महल में कैसे रख सकता हूँ? तुमने कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तुम अपनी झोली में मेरे लिए लाई हो, उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा, तो भगवती की कृपा से वहां प्रसाद के स्थान पर चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपारी विद्यमान थे। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी को साथ लेकर महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या किसी पत्थर की सहायता के अग्नि प्रज्वलित करके राजा को दिखाई। यह देखकर राजा और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग आवश्यक होता है। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सके, तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में देवी के दर्शन की प्रबल लगन जाग उठी थी। पुत्र मोह त्याग कर राजा ने अपने पुत्र रोहिताश्व का सिर देवी को अर्पित कर दिया। राजा की सच ची श्रद्धा और अटूट विश्वास को देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी क्षण प्रकट हो गईं। देवी के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर राजा हरिश्चंद्र कृतार्थ हो गए और उनका मृत पुत्र भी पुनः जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत गदगद हो गए। उन्होंने विधिपूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी। तत्पश्चात माता ने उन्हें सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने तारा रानी की भक्ति और निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, है तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे धन, यह भाग जो तुम जैसी धर्मपरायण पत्नी मुझे प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा एवं उनके साथ रुक्मण और भंगन सभी मनुष्य योनि से मुक्त होकर देवलोक को प्राप्त हुए। जय माता दी।